प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारी स्माइल एजुकेशन चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की जो पर्यावरण अध्ययन की नई किताब आई है उसका अध्याय 5 है, जिसका नाम है स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस पाठ को हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आप अपनी कॉपी में उतार देना है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्न उत्तरों को लिखवाया है। तो शुरू करते हैं पाठ। अगर पाठ समझ में आ जाएगा तो आपको जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी याद हो जाएंगे। तो भारी बारिश के बाद प्राची गलियों में घूम रही थी, यानी कि एक छोटी सी लड़की है प्राची, वो बारिश में घूम रही थी। उसने देखा कि सड़क किनारे प्लास्टिक की बोतलें, थैलियाँ और कूड़ा जमा था। प्राची को अजीब लगा, यानी कि अजीब लगा कि यार इसको यहाँ पे क्यों डाल रखा है सड़क के किनारे, ये डस्टबिन में क्यों नहीं डालते। क्या ऐसा कचरा बारिश में आपके यहाँ भी दिखाई देता है? आपको कैसा लगता है, आपको बताना है। तो उसने सोचा ये सब यहाँ कैसे और कहाँ से आया है, ये प्रश्न वो सोच रही थी। तभी सौम्या दीदी बोली, ये गंदगी हम भी लाए हैं। जब हम कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो बारिश और हवा इसे गलियों में ले आती हैं, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए कचरा। प्राची बोली, ये कचरा तो हमें बीमार ही कर रहा है, जानवर भी प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं। तो अनमोल बोला, लड़का है, हाँ पिछले महीने नालियाँ बंद हो गई और मच्छर भी बढ़ गए थे, क्योंकि नालियों में ही मच्छर है जो जन्म लेते हैं। राहुल ने कहा, गीता काकी को भी बुखार हो गया है। सभी ने सोचा कि नालियाँ बंद होना एक बड़ी समस्या है, यानी कि अगर नाली बंद हो जाएगी तो पानी की जो आवागमन है वो नहीं जा पाएगा। प्राची ने पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इस समस्या का हल क्या है? आओ एक अभ्यास करते हैं। अभ्यासकारी सिपाही क्या करते हैं आपको इसमें देखना है कि नीचे दी गई सारणी के अनुसार आप भी ऐसे अन्य कचरों के बारे में लिखकर उसके पुनः चक्रण की प्रक्रिया, रिसाइकलिंग और हानियों को लिखना है। आपको दिख रहा होगा ये चित्र में। अब है इसके जो पहला चरण है कि अलग अलग कचरा पहचानिए और छांटना है आपको कि ये कौन सा कचरा है, गीला कचरा है या सूखा कचरा है। दूसरा चरण, ये कचरा कहाँ से आ रहा है, ये भी कारण जानने की कोशिश करना, इसका पता लगाइए और कचरे के प्रकार के सामने लिखना है। तीसरा है चरण, कचरे के प्रकार के अनुसार उसको निर्धारित स्थान पर डालने की व्यवस्था बनाइए, यानी कि अगर निर्धारित स्थान पर डालेंगे तो कोई गंदगी नहीं होगी। चौथा चरण, जो कचरा पुनः काम में लिया जा सकता है उसे नए उपयोग ढूंढना है। देखो, प्राची ने सौम्या दीदी के बताए हुए तरीके से कुछ कोशिशें की हैं, आप इसे आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। आप दोबारा काम में ली जा सकने वाली वस्तुओं के बारे में लिखिए या चित्र बनाना है। जैसे कि कचरे की सूची है, यहाँ पे फलों और सब्जी के छिलके कहाँ से आया है, घर की रसोई से और विद्यालय की रसोई से। कहाँ जाएगा, खाद के गड्ढे में या जानवर को। और दोबारा कैसे प्रयोग किया जा सकता है इसका, तो खाद के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि सामान के साथ आई पन्नियाँ, यानी कि थैलियाँ, ये कहाँ से आई, दुकान से या बाज़ार से। कहाँ जाएगा, रिसाइकिल होने वाले डिब्बे में, यानी कि उसका उपयोग वापस हो सकता है। अब है दोबारा कैसे प्रयोग करना, इसमें सामान लाने के लिए प्लास्टिक बोतलों में भरकर इको ब्रिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब है गीला या जैविक कचरा, जिसमें पत्तियाँ, खाना, भोजन, ये गीला या जैविक कचरा है। रिसाइकिल करने के योग्य कागज़ या गत्ता है। हानिकारक क्या है इसमें, उपचार संबंधित सुई, रुई, पट्टियाँ आदि, जिसमें बैटरी, पुराने यंत्र, फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा हो गया। अब है इसके प्रश्न की कचरा इधर उधर फेंकने से कौन कौन सी समस्या हो सकती है। तो कौन कौन सी हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि अगर कचरे को इधर उधर फेंकेंगे तो आसपास बीमारियां फैलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ पर मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का भी प्रकोप रहेगा, क्योंकि मच्छर वहाँ पे ज़्यादा पनपेंगे और बहुत सारे कीटाणु, बैक्टीरिया आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न इसका, आपके आसपास के लोग कचरे को कहाँ डालते हैं, क्या वो भी नालियों में इकट्ठा हो जाता है? तो इसमें आपको उत्तर लिख सकते हैं कि हाँ,
हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी नालियों में कचरा डालते हैं, क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि उनसे बीमारियां हो रही हैं और पानी है जो रुक रहा है। तीसरा इसका, यदि कोई आपको अपने पड़ोस में सभी को अलग अलग तरह के कचरे के बारे में बताना हो तो कैसे बताएंगे? कुछ तरीके लिखना है। तो इसमें उसको बताना है कि एक तो गीला कचरा होता है, एक सूखा कचरा। तो गीले वाले कचरे में आपको अलग कचरा डालना है और सूखे वाले में अलग। चौथा इसका, ये क्या है, प्रश्न उत्तर नहीं है, प्रश्न उत्तर इसके अभ्यासकारी बाद में आएंगे। ये इसके जो पाठ के अंदर जो प्रश्न है वो बता रहा हूँ। आपने आसपास किस तरह का हानिकारक कचरा देखा है, उसके नुकसान, उससे क्या नुकसान हो सकता है? तो मैंने पॉलीथीन वगैरह ये देखी है, जिसमें ये वो पशु है जो उसको खा जाते हैं और उनको मरने जैसी हालत हो जाती हैं। तो गतिविधि में आनंद आया और काफ़ी कुछ जानने को भी मिला। ये बात दूसरों को कैसे समझाएं? इतनी आसानी से तो कोई उनकी बात मानने वाला नहीं था। सौम्या दीदी ने कहा, ये बातें सभी को पता चलनी चाहिए, तब जाकर कुछ असर पड़ेगा। हाँ, पहले हम स्वयं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर हम शुरुआत खुद से नहीं करेंगे तो स्वच्छता का संदेश कैसे दे पाएंगे, फिर दूसरों को भी बताएंगे, प्राची ने कहा। तो आप भी बताइए कि गंदगी रोकने के लिए पहले 3 कदम क्या क्या उठाएंगे? क्या क्या उठाएंगे बच्चों? बच्चों, हम पहला कदम उठा सकते हैं, हम रोज़ नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। दूसरा, कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालेंगे और घर के आस पास सफाई रखेंगे। ये हो जाएगा। तीसरा है, दूसरों को भी स्वच्छता का महत्व बताएंगे और सफाई के लिए प्रेरित करेंगे। अब अगली लाइन है बच्चों कि अब इन दोस्तों की चौकड़ी हर रोज़ विद्यालय के बाद मिलने लगी। राहुल ने आते ही बताया कि आज अमोल नहीं आएगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। कल रात से ही उसको उल्टियाँ और दस्त हो रहे हैं। तो ओहो, कुछ पता चला ऐसा क्यों हो रहा है? प्राची बोली। वो बोलते हैं कि पता नहीं, पर शायद कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, अनमोल बोला। अब आपको पता लगाना है कि आप अपने घर में या पास पड़ोस में आपने किसी को बीमार होते देखा है? तो इसका उत्तर हाँ, मैंने अपने आस पड़ोस को बुखार और उल्टी दस्त की बीमारी से परेशान होते देखा है। ये देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसी का खे वाला कि आपने जिन बीमारियों के नाम सुने हैं उनकी सूची बनाओ और पता लगाओ कि ये कैसी फैलती हैं। तो बीमारियों की सूची है, देख सकते हैं आप, जिसमें डायरिया, ये गंदा पानी पीने से फैलती है बीमारी। दूसरी मलेरिया है, ये रुके हुए पानी में मच्छरों के पनपने से होती हैं। और टाइफाइड, ये साफ़ सफाई की कमी और दूषित भोजन से ये बीमारी फैलती हैं। अब है हैजा, गंदे पानी और खुले खाने से फैलता है। अब है इसके प्रश्न कि अगले कि इनमें से कौन कौन सी बीमारियां पानी, हवा और खाने में होने वाली गंदगी से फैलती हैं? तो उत्तर में पानी से कौन कौन सी फैलती है? डायरिया, हैजा, टाइफाइड। हवा से सर्दी जुकाम, फ्लू। और खाने से फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड, ये बीमारियां फैलती हैं। अब है अगला प्रश्न कि नीचे दी गई सारणी में लिखिए इनमें से कौन कौन सी बातें बीमारी के कारण बन सकती हैं, कौन सी नहीं और क्यों? तो आपको सारणी दिख रही होगी किताब में। तो इसमें काम बीमारी हो सकती है या नहीं कारण इसमें लिखना है। जैसे कि खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोना, तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, हाथों पर मौजूद कीटाणु पेट में जाकर बीमारी फैला सकते हैं। दूसरे हैं गंदगी वाली जगह पर खेलना, ये क्या है? वहाँ से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए। और रुके हुए पानी को जमा करने रहने देना, ये कि हाँ, इसमें मच्छर पनपते हैं जिससे मलेरिया, डेंगू हो सकता है। अगले प्रश्न बच्चों कि पीने के पानी को ढक कर रखना, नहीं, ढका हुआ पानी साफ रहता है और बीमारी नहीं फैलती है इससे। तो बाज़ार में खुला रखा हुआ खाना, हाँ, उस पर धूल, मिट्टी और मक्खियाँ बैठती हैं जिससे बीमारी फैलती हैं। अब है खे वाले प्रश्न की नीचे दी गई बीमारियों के बारे में पता लगाओ और उनके सही लक्षणों से मिलान करो। जैसे कि बीमारियाँ
लक्षण, जैसे कि मलेरिया, तो मलेरिया में पेट में ऐंठन एवं दर्द, बार बार दस्त एवं पानी की कमी, और टाइफाइड, मोती जर्रा, तेज बुखार, जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द, थकान, कमजोरी व भूख न लगना, ये लक्षण है इसके। और डायरिया, जैसे ठंड लगना, कपकपी, तेज बुखार एवं सिर दर्द, ये डायरिया रोग के लक्षण हैं। डेंगू बुखार के सिर दर्द, थकान, पेट दर्द, भूख में कमी, ये इसके लक्षण हैं। अब है अभ्यास प्रश्न वाले बच्चों। अब बच्चों इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं हम लिख सकते हैं कि पहला प्रश्न है इसका, जब आप बीमार होते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे बहुत कमज़ोर, थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस होता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, बीमारी में आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि वे मेरा ख्याल रखें, समय पर दवाई दे और मुझे आराम करने दे, इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कि क्या सिर्फ आपको ऐसा लगता है या दूसरों को भी ऐसा लगता होगा, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहेंगे। तो उत्तर हो जाएगा हाँ, दूसरों को भी ऐसा ही लगता होगा, इसलिए मैं भी बीमार लोगों के साथ सहानुभूति से पेश आऊँगा और उनकी मदद करूँगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है आपको क्या लगता है, तर्क के साथ लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न इसका, क्या पक्षी भी गंदगी की वजह से बीमार पड़ते होंगे, यदि हाँ तो कैसे। तो इसका उत्तर होगा हाँ, यदि पक्षी गंदा पानी पीते हैं या गंदगी में रहते हैं तो वे भी बीमार पड़ सकते हैं। अगला प्रश्न दूसरा, यदि पक्षी बीमार पड़ते हैं तो वे अपना ध्यान कैसे रखते होंगे। उत्तर हो जाएगा वे छांव में बैठते हैं, आराम करते हैं और कभी कभी अकेले हो जाते हैं ताकि ठीक हो सके। अगला प्रश्न तीसरा, जिसमें देर का है, पानी में गंदगी हो जाने पर उसमें रहने वाले जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो उत्तर में लिखना है, ऐसे जीव मर सकते हैं या बीमार हो सकते हैं क्योंकि उन्हें सांस लेने और खाने में कठिनाई होती हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, क्या पानी में रहने वाले जीव भी बीमार पड़ते हैं तो वे क्या करते होंगे। तो उत्तर में लिखना है आपको कि वे शांत हो जाते हैं, कम हिलते डुलते हैं और कुछ तो मर भी सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। अब है, आप क्या करोगे यदि तेज बुखार हो जाए। तो इसमें उत्तर लिखना है, मैं तुरंत डॉक्टर को दिखाऊंगा, आराम करूंगा और दवाइयाँ समय पर लूँगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि पेट में दर्द हो और उल्टियाँ हो रही हैं तो मैं हल्का खाना खाऊंगा और ORS या नींबू पानी पीऊँगा और डॉक्टर से सलाह लूँगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है, यदि डेंगू हुआ तो पूरे शरीर में कमजोरी हो और पैरों में तेज दर्द हो। तो उत्तर में होगा, मैं तुरंत अस्पताल जाऊंगा, प्लेटलेट की जांच कराऊंगा और डॉक्टर के निर्देशन का पालन करूंगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा, यदि आपके दोस्त की तबीयत खराब हो जाए तो उसके उत्तर में लिखना है, मैं उसकी मदद करूंगा और उसके माता पिता को बताऊंगा और डॉक्टर के पास ले जाने में सहायता करूंगा, इसका उत्तर हो जाएगा। बच्चों अब आपको बताना है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको दूसरे विषय का प्रश्न उत्तर देखना है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने अलग अलग विषय के प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं जिससे आपको प्रश्न उत्तर करने में आसानी होगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसके उत्तर देख पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।